हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा रिच, थोड़ा क्रीमी और चटपटा रहता है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैं आपको इसको बनाने के हर एक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। ये मैंने 750 ग्राम विद बोन चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो जब भी आप चिकन को परचेज करके लाएं, उसको अच्छे से विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट से धो लें, क्योंकि चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है वो विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट से निकल जाती है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डालते हैं। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और 2 से 3 पानी से मैं इसको धो दूंगा। धोने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक स्ट्रेनर में छोड़ देना है, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और ये जो लेग पीस या मोटे पीसेस होते हैं, इनमें अपने कट लगा देने हैं, ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर तक चला जाए। तो इसमें मैंने टोटली 3 कट लगाए हैं। एक लेग पीस के मैंने ऊपर भी कट लगाया था, उससे लेग पीस अच्छी तरह से सिकुड़ जाता है और अच्छी शेप में आता है। आप भी चिकन को पहले से कट लगा लें। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। आधे से आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और आधा कप डालेंगे यहाँ पे दही। दही आपकी थिक होनी चाहिए, या फिर आप इसमें हैंकट भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। वैसे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ भी किया जाता है, पर उससे चिकन ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली है। अब हमने इसको मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट है इसके अंदर तक चला जाए। तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 4 छोटे प्याज, 3 लाल करके टमाटर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, 3 साबुत लाल मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी धनिया की डंठल और 8 से 10 मैंने साबुत काजू लिए हैं। आप काजू टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको रफली काट लेना है। तो ये देखिए, अदरक मिर्ची टमाटर और प्याज को आपने ऐसे काट लेना है। टमाटरों के आप 1 के 4, 1 के 6 पीसेस कर सकते हैं। और ये जो प्याज है आपका, इसको आपने स्लाइस काट लेना है। तो अब इसको ऐसे बारीक स्लाइस काट लें। ये जो चिकन चंगेजी होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, 4 से 5 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर बहुत ही बढ़िया आता है इससे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर प्याज जल्दी से गल जाए। थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। साथ में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप ऑयल के साथ थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं। अब हमने इनको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी। तो सबसे पहले इनको अच्छे से मिला लेना है। प्याज और टमाटरों को पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्याज में जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और टमाटरों में जो खट्टापन होता है वो भी कम हो जाता है। तो पहले प्याज और टमाटरों को अच्छे से आपने भून लेना है और उसके बाद इनको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। कवर करने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और प्याज भी अच्छी तरह पक जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं और जो प्याज है वो भी अच्छी तरह पक चुका है। अब एक बार इसको अच्छी तरह हमने मिला लेना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी में पहले कभी भी पानी ऐड ना करें, नहीं तो टमाटरों का खट्टापन और प्याज की जो स्मेल है वो ग्रेवी में रह जाती है। पानी हम तो डाल रहे हैं ताकि इसमें जो काजू लहसुन वगैरह हमने इसमें डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो एक बार इसको अच्छे से मिला के इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लो फ्लेम में पकाएंगे इसको 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। प्याज, टमाटर, काजू, मगज हर चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये जो आपको इसमें होल स्पाइसेस दिख रहे हैं, इनको हमने निकाल लेना है, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ चुका है। और इनको आपने कभी भी ग्रेवी के साथ नहीं पीसना है। अगर इनको ग्रेवी के साथ पीस दिया तो आपकी ग्रेवी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इन मसालों का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपने ग्रेवी को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद ठंडा करके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आप गरम गरम ग्रेवी को पीसेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है उसका कलर फेड हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने मिक्सचर का एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट बनाना है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत दरदरा रह जाए तो आप इसको छान भी सकते हैं स्ट्रेनर से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। जो हमारा चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हमने उसको रोस्ट करना है। आप चिकन को तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं, ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। हम इसे कढ़ाई में रोस्ट कर रहे हैं, वो भी घी डाल के। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपके पास टाइम हो तो इस चिकन को आधा आधा करके भी रोस्ट कर सकते हैं। और एक बात, आपने इस चिकन को कवर नहीं करना है और 5 से 7 मिनट तक हिलाना नहीं है। और गैस की जो फ्लेम रहेगी वो एकदम हाई रहेगी।
ताकि चिकन में जितना भी मॉइस्चर और पानी निकले वो चिकन के अंदर ही रहे। मैंने पहले भी बटर चिकन की रेसिपी में आपको चिकन को रोस्ट करना बताया था कि घर में चिकन को रोस्ट कैसे करें, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को लाइक भी किया है। तो ये देखिए चिकन का जो मॉइस्चर है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम चिकन को पलटी कर देंगे ताकि चिकन दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए मेन बात क्या है कि इसका जो मैरिनेशन है वो चिकन के ऊपर अभी भी अच्छी तरह से टिका ही है। और अब इसके बाद चिकन में अच्छा कलर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपको लेग पीस दिख रहे हैं इनको हम निकाल लेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से अब पक चुके हैं। और बाकी पीसीस को भी अभी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 मिनट का टाइम ही लगता है। और इसको मैंने हाई फ्लेम में ही पकाया है। तो ये देखिए पीसीस अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब सिर्फ इसको कलर देना बाकी है। तो ये देखिए चिकन में कलर भी अच्छी तरह आ चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चिकन को निकाल लेंगे। और ये जो घी और चिकन के फैट बचे हैं इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इनका यूज़ हम ग्रेवी में करेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। पेस्ट हम कम ही डालेंगे क्योंकि पहले हम ग्रेवी में अदरक और लहसुन डाल चुके हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक और लहसुन ग्रेवी में डाल दें तो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए, कलर अच्छा आएगा इससे। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। मसालों को थोड़ा सा पका लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी। मसाला जलना नहीं चाहिए नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और साथ साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पे जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी। अब ग्रेवी को हमने अच्छे से पका लेना है। या तो आपको पता ही होगा कि ग्रेवी को अच्छे से पकाना पड़ता है तभी ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने घी स्टेन करके रखा था, जो फैट बचे थे चिकन के, इसको भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। और बेस्ट कुछ नहीं करना है, जो मिक्सी जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी बची थी उसमें भी हल्का सा पानी डाल के ग्रेवी में डाल दें। और ये दही का मैरिनेशन का मसाला जो थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब एक बार हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन में भी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो अंदर तक आ जाए। और चिकन अंदर से थोड़ा बहुत अगर कच्चा हो वो भी ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाए। पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक की होती है। चिकन के साथ अच्छी तरह से लटपटी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तभी ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद जो हमारी ग्रेवी है उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, मतलब ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और देखिए ग्रेवी का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे रोस्ट की कसूरी मेथी और थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप स्पाइसी कम खाना चाहते हैं तो मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर डालेंगे और काफ़ी सारे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे इसमें चिकन मसाला पाउडर। अगर आपके पास चिकन मसाला पाउडर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब एक बार हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। और लास्ट में इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम से जिसका टेस्ट है सेम रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम के डाले हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिला लेना है। कभी भी क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, जितना ज़्यादा आप क्रीम को पकाएंगे उतना ही आपका जो चिकन है वो ऑयली हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा चिकन चंगेजी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।